शंकर भगवान की पूजा का महत्व प्रदोष काल में सबसे अत्यधिक बताया गया है। प्रदोष काल और प्रदोष व्रत भी पड़ता है। हर दिन जिस दिन पड़ता है ये प्रदोष, वो उस दिन का वो व्रत हो जाता है और उसकी महिमा भी अलग हो जाती है। अलग अलग दिन का अलग अलग महिमा है। जैसे सोम प्रदोष है, तो सोम प्रदोष जो है शांति और रक्षा को प्रदान करता है। यदि सोमवार के दिन सोम प्रदोष पड़ गया तो उस दिन जो भी भक्त शंकर भगवान की पूजा पाठ करता है, अभिषेक करता है, उसे शंकर भगवान शांति और रक्षा देते हैं। यदि यही प्रदोष मंगलवार को पड़ जाए, भौम प्रदोष, और इस दिन उसका किया गया पूजा पाठ व्रत, साधक को ऋण से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यदि प्रदोष बुधवार को पड़ जाए, जिसे बुध प्रदोष कहते हैं, और बुध प्रदोष में किया गया व्रत, किया गया शंकर भगवान की पूजा से कामना की पूर्ति होती है। बृहस्पति वाले दिन जो प्रदोष पड़ता है उसे गुरु प्रदोष कहते हैं, और गुरु प्रदोष के दिन पूजा करने से जो गुरु प्रदोष का व्रत करता है या उनकी गुरु प्रदोष का केवल में ही व्रत करके पूजा करता है शंकर भगवान की, तो उसके कभी शत्रु प्रबल नहीं हो पाते, उसके शत्रु हमेशा शांत रहते हैं। और यही प्रदोष जब शुक्रवार को पड़ता है तो उसे शुक्र प्रदोष कहते हैं। और शुक्र प्रदोष ये सौभाग्यदायक स्त्रियों के लिए अधिक महत्वपूर्ण होता है। जो स्त्री शुक्र प्रदोष का व्रत करती है, पूजा करती है, उसको सौभाग्यशालिनी कहलाती है। उसे समस्त सुख की प्राप्ति होती है और उसके परिवार में समृद्धता बनी रहती है। और शनिवार के दिन जो पड़ता है उसे शनि प्रदोष कहते हैं। और शनि प्रदोष के दिन जो भी व्यक्ति उनकी शंकर भगवान की पूजा करता है, कामना करता है, उसे संतान सुख की प्राप्ति होती है। अब यही प्रदोष यदि रविवार को पड़ जाए तो रवि प्रदोष कहलाता है। और इस दिन किए गए पूजा से व्यक्ति आरोग्य रहता है। तो यहाँ पर यह सुझाव दिया जाता है कि जो व्यक्ति अत्यधिक बीमार रहता है उसे रवि प्रदोष का व्रत रखना चाहिए। प्रदोष एक काल है, प्रदोष एक समय है। प्रदोष वो विशेष समय जहां दिन और रात का मिलन होता है। प्रदोष कहते किसको? प्रदोष उस समय को कहते हैं जब रात और दिन का मिलन होता है। सूर्यास्त से एक चौघड़िया पहले, सूर्यास्त से एक चौघड़िया बाद, बहुत ध्यान से सुनिएगा तब आपको समझ में आएगा। सूर्यास्त से एक चौघड़िया पहले और सूर्यास्त से एक चौघड़िया बाद का जो समय होता है उसे गोधिल काल कहते हैं, गोधिल बेला कहते हैं। प्रदोष काल गोधिल बेला का ही मध्य कहलाता है। अर्थात जो गोधिल बेला का जो मध्य का समय होता है वो प्रदोष काल कहलाता है। अर्थात प्रदोष 27 मिनट का होता है, केवल 27 मिनट प्रदोष काल रहता है। और वो संधि काल कहलाता है, जहाँ पे दिन और रात एक दूसरे से मिलते हैं, उनका मिलन होता है दिन रात का। सूर्यास्त से 13 मिनट और 30 सेकंड पहले और सूर्यास्त से 13 मिनट और 30 सेकंड बाद, इसका जो समय होता है वो दिन रात के संधि समय काल कहलाता है। इसे मूल प्रदोष कहते हैं।
बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। सूर्यास्त से 13 मिनट और 30 सेकंड पहले और सूर्यास्त से 13 मिनट और 30 सेकंड बाद का जो समय होता है, उस वही समय संधि काल होता है। इस काल को मूल प्रदोष कहते हैं। और इसी 27 मिनट में संपूर्ण ब्रह्मांड के देव, गंधर्व, ब्रह्म, बैताल, योगनिया और सर्व दिव्य शक्तियां शिवलिंग में ही समाहित हो जाती हैं इसी 27 मिनट में। और ये समय सभी दोषों को समाप्त कर देता है। ये 27 मिनट बहुत ही पवित्र होता है, इसलिए इसे प्रदोष कहते हैं। यदि आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा और शेयर भी करिएगा। जय जय श्री राम।